हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द हिंदू करंट अफेयर्स ऑफ 13 जनवरी। सॉरी ये 2 दिन लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ और काम से बिजी था। तो चलो आज का करंट अफेयर्स दैट इज़ 13 जनवरी के करंट अफेयर्स करते हैं। द फर्स्ट इज रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 1.33%। इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छी बात है। वाई इन न्यूज़? हाँ, दिसंबर CPI रिलीज डेटा बाय MOSPI। Explanation: Inflation rose to a 3-month high but remains below RBI's lower tolerance band due to fall in food prices। खाने का पैसा गिर गया एंड इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छी बात है क्योंकि ए ग्रोइंग इन्फ्लेशन implies static growth in India's economy। ये UPSC के कौन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ये देख सकते हैं आप। GS3 इन्फ्लेशन RBI मैंडेट मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें से प्रीलिम्स में एक फैक्ट आ सकता है कि RBI का इन्फ्लेशन टारगेट कितना रहता है। वो होता है 4% ±2%, जैसे कि 2% से 6% तक रेंज करता है। नाउ द कोर इन्फ्लेशन टचेस 28-month हाई। ये न्यूज़ क्यों है? ICRA analysis of CPI data. Core inflation driven mainly by precious metals, indicating demand slides pressures। UPSC के कोर वर्सेस हेडलाइन इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, आप ये देख सकते हैं, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल, बिकॉज फ्यूल का प्राइसेस तो बढ़ेगा ही हमेशा और फूड का प्राइसेस भी बढ़ेगा, इसीलिए कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट कम्स PSLV C62 मिशन फेल्स। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि PSLV C62 का मिशन फेल हुआ है। इसरो ने लॉन्च किया था ये मिशन, तो फर्स्ट स्टेज में तो ये ठीक ठाक गया, सेकेंड स्टेज में भी ठीक ही गया, थर्ड स्टेज में जाके कुछ इशू हो गया जिसलिए ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। तो ये न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से? बैक टू बैक PSLV फेलियर रेजेस कंसर्न ओवर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। लास्ट ईयर 2025 में अगस्त में एक PSLV फेल हुआ था, अभी फिर से एक और फेल होगा, तो वो थोड़ा कंसर्न रेज करता है क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि PSLV एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिससे बहुत कंट्रीज का सैटेलाइट लोग इंडिया को देते हैं चांद तक भेजने के लिए या फिर अंतरिक्ष तक भेजने के लिए, ताकि उधर से अपना सैटेलाइट काम कर पाए। इतना ट्रस्टेड इंजन पे अगर ऐसा हो जाए, ट्रस्टेड इंजन नहीं बोल सकते, लॉन्च व्हीकल बोल सकते हैं, कि अगर ऐसा हो जाए तो ये मतलब एक ट्रस्ट ब्रेक कर देगा, ऐसा कुछ है। फिर UPSC के स्पेस टेक्नोलॉजी और इसरो के रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट कम्स इंडिया जर्मनी डिफेंस कोऑपरेशन। ये न्यूज़ क्यों चर्चे में है ये आप देख सकते हैं। PM मोदी एंड जर्मन चांसलर साइन डिफेंस MOUs। एक्सप्लेनेशन: ये जो MOU साइन किया गया है PM मोदी और जर्मन चांसलर मिल के, ये फोकस करता है को प्रोडक्शन ऑन एंड इंडो पैसिफिक कोलैबोरेशन। UPSC के इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस डिप्लोमेसी में ये पॉइंट आ सकता है। प्रीलिम्स में एक पॉइंट आ सकता है कि जर्मनी इज़ इंडियाज़ की यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया को यूरोपियन यूनियन के साथ कुछ बातें करना हो तो जर्मनी से ज़्यादा है, क्योंकि ये जर्मनी बहुत फ्रेंडली स्टेट है इंडिया का। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, ये ईरान सिग्नल्स वीकनेसेस फॉर टॉक्स विथ US। ये न्यूज़ क्यों में है, क्यों चर्चे में है, देख सकते हैं। ट्रम्प क्लेम्स Iran want negotiations
but actually it does not. If Iran wants, he can directly attack US, but obviously in this era no one will directly start to attack, because they know the power of social media, the power of the soft power, you can say. So now shows pressure diplomacy amid sanctions and protest. ईरान shows pressure diplomacy amid sanction and protest. सैंक्शन यूपीएससी के वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स के ऊपर ये डिपेंड करता है. प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है इधर से कि ईरान फेसेस लॉन्ग स्टैंडिंग यूएस सैंक्शन. यूएस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भी अपना दुश्मन स्टेट्स है जैसे कि ईरान, इंडिया, रशिया, वेनेजुएला, सबके ऊपर हाई टैरिफ्स लगा रहा है ताकि वो सब कंट्रीज़ को दबा सके और अपना इकोनॉमी को ग्रो कर सके. नेक्स्ट कम्स कर्नाटका हाई कोर्ट स्क्रैप्स बीएमआईसी प्रोजेक्ट. ये एक प्रोजेक्ट दिया था बीएमआईसी को जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया. 25 साल हो गया कि ये अभी तक डिले में है. तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट जो 25 साल के ऊपर भी हो गया और फिर ये मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसीलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनको सू किया है. जुडिशियल इंटरवेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम GS3 में आ सकता है. प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है बीएमआईसी वाज प्लान्ड इन 1995 और अभी चल रहा है 2026. तो आप देख सकते हैं कि 31 ईयर्स का गैप हो गया. SC फिक्सेस डेडलाइन फॉर बेंगलुरु सिविक पोल्स. वाई ये न्यूज़ क्यों चर्चे पे है, ये आप देख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट सेट June 30 deadline for Bengaluru civic polls. Reinforces constitutional mandate for local bodies. ये GS2 अर्बन गवर्नेंस के ऊपर आ सकता है. यहाँ पे प्रीलिम्स पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 243U मैंडेट्स म्यूनिसिपल इलेक्शन. म्यूनिसिपल इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है एक म्यूनिसिपैलिटी के लिए, ताकि ओवरऑल अच्छा चल पाए ये स्टेट. लड़की बहन स्कीम 8 स्टॉप्ड. वाई न्यूज़. SEC cited model code of conduct. Prevention of misuse of welfare schemes during election. लड़की बहन वेलफेयर स्कीम जो है वो इलेक्शन से पहले लॉन्च किया गया था ताकि फ्रीवीज बांटा जा सके जनता में, लेकिन इसको अभी स्टॉप कर दिया गया. MCC applies after poll notification. 2 निपा वायरस केसेस डिटेक्टेड इन वेस्ट बंगाल. जैसे कि आप लोग जानते हैं रिसेंटली वेस्ट बंगाल में निपा वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. 2 निपा वायरस केसेस अभी तक स्पॉट किया गया है वेस्ट बंगाल में. हेल्थ मिनिस्ट्री डिप्लॉयड इट्स रेस्पॉन्स टीम. निपा वायरस एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो सबसे पहले केरला में डिटेक्ट किया गया था. हाईलाइट्स जूनोटिक डिजीज़ प्रिपेयर्ड. निपा वायरस ऐसा हाई फेटेलिटी रेट, ये आप अगर देख सकते हैं कि निपा वायरस से अगर किसी को इन्फेक्ट कर दिया तो उसका फैटिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो आदमी मर ही सकता है. ये कोविड से भी ज़्यादा फैटिलिटी रेट है निपा वायरस का. ये आप देख सकते हैं जर्नलिस्ट डिटेन इन तेलंगाना. अरेस्ट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल टीवी प्रोग्राम. रेजेस कंसर्न ओवर प्रेस फ्रीडम. जैसे कि आप लोगों को पता है कि जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है ताकि वो लोग क्वेश्चन रेज कर पाए देश कैसे चल रहा है, देश की रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट और अपोजिशन के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट जर्नलिस्ट को अच्छा खासा फ्रीडम दिया जाता है कि कहीं भी जा सकता है. और इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है प्रेस फ्रीडम अलाउस flows from Article 19(1)(a). Delhi High Court orders better night shelters. Explanation. Focus on state duty towards homelessness. एग्ज़ाम यूपीएससी के सोशल जस्टिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल 21 इंश्योर्स राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में है, वैसा अगर कुछ क्वेश्चन आया तो आर्टिकल 21 क्लिक करना.
नेक्स्ट कम्स डस्ट पोल्यूशन ऑन दिल्ली रोड्स। दिल्ली में कितना पोल्यूशन है मुझे ये आप सबको बताने का ज़रूरत नहीं है। 400-500 AQI लेवल तो वहाँ पे नॉर्मली पहुँच जाता है ठंड के दिनों में। सो ये न्यूज़ में है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर रिव्यूड एयर पोल्यूशन। एक्सप्लेनेशन रोड डस्ट आइडेंटिफाइज एज मेजर PM source. What is PM? PM is not Prime Minister here. PM is a particulate matter. अगर 2.5 के नीचे जो सब पार्टिकुलर मैटर है वो अगर ज़्यादा मात्रा में पाया जाए तो उसको एयर पोल्यूशन के नाम दिया जाता है। PM 2.5 कॉजेज रेस्पिरेटरी इलनेस क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि आप के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके उधर अपने लंग्स में घुस जाता है और फिर एक्सचेंज ऑफ ब्लड इन द एल्वियोलाई में प्रॉब्लम देता है। तो उससे क्या होता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जैसे कि क्या बोल सकते हैं निमोनिया फिर ट्यूबरकुलोसिस ये सब होता रहता है। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रपोज्ड 62 congestion hotspots identified. यूज़ ऑफ टेक टू रिड्यूस व्हीकुलर पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी की मदद से व्हीकुलर पोल्यूशन को घटाया जाएगा। ये यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जैसे कि ANPR। इसका फुल फॉर्म क्या है ऑटोमेटिक न्यूक्लियर प्लेट रिकॉग्निशन। न्यूक्लियर प्लेट रिकॉग्नाइज करके गाड़ियों का आना जाना बंद करवा देगा या ऐसा कुछ। नेक्स्ट आप एक पॉइंट दे सकते हैं JNU कन्वोकेशन रिमार्क्स। ये न्यूज़ में क्यों है। एजुकेशन मिनिस्टर हाईलाइटेड क्रिटिकल थिंकिंग। एक्सप्लेनेशन डिबेट ऑन एकेडमिक फ्रीडम। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू GS2 एजुकेशन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स फैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। कंप्लेंट ओवर स्लोगन्स एट JNU आप लोगों को पता होगा जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। वाई इन न्यूज़ police complaint filed by university। एक्सप्लेनेशन बैलेंसिंग डिसेंट एंड पब्लिक ऑर्डर। यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू GS2 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का फैक्ट ये है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19(2)। नेक्स्ट पॉइंट कम्स केरला CM लीड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर। केरला CM ने प्रोटेस्ट कर दिया सेंटर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये न्यूज़ क्यों चर्चा में है क्योंकि LDF स्टेट वाइड प्रोटेस्ट। एक्सप्लेनेशन हाईलाइट्स सेंटर स्टेट फिजिकल टेंशन। सेंटर और स्टेट के अंदर जो मॉनिटरी टेंशन है उसके वजह से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो ये यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू GS2 फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फेडरलिज्म गवर्नमेंट आप लोग को पता नहीं है तो मैं आपको बोल देता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट उसको बोलते हैं कि स्टेट एक मतलब यहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स होगा एक स्टेट के ऊपर एक सेंट्रल के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना काम देखेगा सेंट्रल अपना अपना काम देखेगा। कभी कभार सेंट्रल स्टेट के ऊपर इंटरफेयर कर सकता है लेकिन उतना भी नहीं। ये प्रीलिम्स फैक्ट जो है 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड चल रहा है अभी केरला की गवर्नमेंट का। नेक्स्ट कम्स ST ऑन टाइमली सिविक इलेक्शंस। ये न्यूज़ क्यों चर्चे पे है आप देख सकते हैं। कोर्ट रिव्यूज फर्दर एक्सटेंशंस स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में। प्रीलिम्स में एक चीज़ आ सकता है कि लोकल बॉडीज इज इक्वल टू थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का एक फॉर्म ही होता है लोकल बॉडीज़ का गवर्नमेंट तो इसीलिए उसको थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ को बोला जाता है। हिमाचल से एक्स पुलिसमैन फॉर ड्रग ट्रेड। ये न्यूज़ क्यों चर्चे पे आप देख सकते हैं। 11 पर्सनल डिसमिस्ड 0 टॉलरेंस टुवर्ड करप्शन। करप्शन के अगेंस्ट 0 टॉलरेंस
किया जा रहा है हिमाचल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। 11% को जॉब से डिसमिस कर दिया गया है, जो कि आप हो सके सस्पेंड कर दिया गया है। ड्रग ट्रेड सैडनेस, इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से ड्रग ट्रेड एक्चुअली बहुत ज़्यादा चल रहा है हरियाणा हिमाचल में, तो इसीलिए इसको बंद करने के लिए दिया गया है।